हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन और आज बारी है हमारे चैप्टर 2 की जिसका नाम है एडिटर। अब एडिटर चैप्टर में हम कवर करते हैं वो टेक्स्ट एडिटर जिसपे हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं। इन चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स बन सकते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। और एक चीज़ और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका इतना अच्छा फीडबैक जो हमारे वीडियोस पे आ रहा है, आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो से क्या फ़ायदा हो रहा है, आपकी हमारी वीडियो कितनी समझ में आ रही हैं। तो उसके लिए मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि उससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए बढ़ते हैं इस लेक्चर की तरफ और देखते हैं अपना पहला सवाल कि नोटपैड प्लस प्लस इज़ अ डैश डैश सॉफ्टवेयर। तो जो नोटपैड प्लस प्लस होता है वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। तो अगर बात की जाए नोटपैड प्लस प्लस की तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये होता है ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल हो और उसके कोड में भी आप बदलाव कर सकें उसे कहते हैं ओपन सोर्स कोड। क्या दो चीज़ होती है, एक फ्री में होता है और दूसरा उसके कोड में भी आप बदलाव कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं ओपन सोर्स। तो नोटपैड कैसा सॉफ्टवेयर है आपका, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक, अगर आप पहले से हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको सबसे पहले लेक्चर को अच्छे से देख लेना होता है। एक बार आप वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप चले जाते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मिलती है पीडीएफ और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करते हैं कि यहाँ पर वीडियो पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसको कितना आप कर पा रहे हैं, मतलब कितना उसमें से आप सही कर पा रहे हैं और देखने के बाद भी कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इस तरीके से जब आप सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेंगे, नहीं तो एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के तुरंत बाद ही भूल जाता है। तो कोशिश करिएगा कि डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो देखने के बाद और उसकी प्रैक्टिस करिए जो क्वेश्चन यहाँ पर आपने पढ़े हैं। दूसरा सवाल हमारा है कि नोटपैड इज़ अ टेक्स्ट एडिटर। तो नोटपैड क्या टेक्स्ट एडिटर होता है। तो नोटपैड का काम ही क्या है, टेक्स्ट को लिखना, उसको एडिट करना, फॉर्मेट करना, ये सारी चीज़ें नोटपैड में होती है। तो हाँ, ये सही बात है कि नोटपैड हमारा क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल के बाद तीसरे सवाल की तरफ। ब्रैकेट एडोबे INC एक ओपन सोर्स कोड एडिटर है। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या फ्री में अवेलेबल है और उसके सोर्स कोड के साथ आप बदलाव भी कर सकते हैं। तो हाँ, ये सही बात है, ये है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर सही लगा देना है ट्रू पे। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल। तो जो नोटपैड की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन क्या चीज़ है, एक्सटेंशन वो चीज़ है जिससे आपके सिस्टम को पता चलता है ये किस प्रकार की फाइल है। जैसे आप गाना डाउनलोड करते हैं तो उसके आगे लग जाता है .mp3, तो जो लिखा रहता है .mp3, क्या लिखा रहता है .mp3, ये क्या चीज़ है, ये होता है एक्सटेंशन। इससे सिस्टम को पता चलता है ये गाना है। .mp4 लग जाता है तो वो वीडियो होती है। तो वैसे नोटपैड की फाइल में क्या एक्सटेंशन लगता है, तो नोटपैड की फाइल में लगता है .txt, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है इसलिए क्या चीज़ लग गई इसमें, .txt लग गई। तो पूछा जा रहा है नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या है, तो .txt पे आपको टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। विच आइटम इज नॉट इन नोटपैड मेनू बार। इनमें से कौन सा नोटपैड के मेन्यू बार में नहीं है। तो क्या फॉर्मेट होता है इसके मेन्यू बार में, फॉर्मेट तो होता है। एडिट होता है, टाइटल नहीं, टाइटल तो मेन्यू बार में नहीं होता, टाइटल सबसे ऊपर होता है, मेन्यू बार में टाइटल नहीं होता है। व्यू होता है। तो पूछा गया नोटपैड में कौन सी चीज़ नहीं है मेन्यू बार में, तो मेन्यू बार में आपका टाइटल नहीं है। बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। मौजूदा नोटपैड विंडो को सेव करने के लिए क्या करना है, सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस पर क्लिक करना चाहिए। तो ऑप्शन है एडिट, सेव, फॉर्मेट या नन ऑफ दिस। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। सेव करने के लिए आप किस पे टिक करेंगे, सेव पे टिक करेंगे। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसको ज़्यादा नहीं डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं अपने सातवें सवाल की तरफ। नोटपैड प्लस में फाइंड नेक्स्ट फंक्शन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मतलब जो ऑप्शन होता है फाइंड नेक्स्ट, इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करते हैं। तो फाइंड नेक्स्ट के लिए प्रेस करते हैं आप F3। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा। F3 प्रेस करेंगे तो आपका फाइंड नेक्स्ट
हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड प्रोग्राम इज .text। तो पूछा है जो नोटपैड प्रोग्राम है उसका एक्सटेंशन .text होता है। तो अभी ऊपर ही हम डिस्कस किए नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है, .txt ये होता है, ई नहीं होता बीच में। तो ये हमारा फॉल्स हो जाता है, ये बात जो कही जा रही है हमारी गलत है। बढ़ रहे हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। नोटपैड प्लस प्लस फाइंड एंड रिप्लेस में कौन सी मेनू में विकल्प है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन जो होता है वो किस मेन्यू में आपका होता है। तो फाइंड और रिप्लेस, अब फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। अब इसमें से ऑप्शन देखिए किससे मैच कर रहा है, फाइल, व्यू, सर्च या एडिट। तो फाइंड आपका मैच हो रहा है सर्च से। तो फाइंड और रिप्लेस कहाँ मिलेगा, सर्च मेनू में मिलेगा। अगर बात की जा रही है किसकी, नोटपैड प्लस प्लस की बात की जा रही है। तो नोटपैड प्लस प्लस में फाइंड और रिप्लेस सर्च मेनू में मिलता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा वर्ड रैप फीचर इज अवेलेबल इन नोटपैड। क्या नोटपैड में वर्ड रैप फीचर मिलता है। तो ये बात सही है कि वर्ड रैप फीचर आपका मिलता है नोटपैड में। अब ये होता क्या है, एक मिनट समझ लीजिए। वर्ड रैप फीचर कहता है, रैप मतलब बांधना, रैपर जो होता है, जैसे टॉफ़ी लेते हैं तो उसके ऊपर रैपर होता है, वो टॉफ़ी को बांध के रखता है। तो आप जब कोई चीज़ लिखते हैं नोटपैड में, मान लीजिए ये नोटपैड की आपकी विंडो है, ठीक है, और इसमें जब आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो वर्ड रैप फीचर इसको इसके अंदर दायरे तक, विंडो तक सीमित रखता है। मतलब यहाँ से आप लिखे, जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे और वर्ड रैप ऑन है तो आपका अगला टेक्स्ट यहाँ पे अपने आप लिखने लगेगा। मतलब आप अपने आप नीचे पहुँच जाएंगे। तो लाइन ख़त्म होते ही आप जैसे नीचे पहुँच जाते हैं, इस फीचर को क्या कहते हैं, वर्ड रैप फीचर कहते हैं, ठीक है। अगर ये ऑफ कर देंगे तो आप तब तक लाइन नहीं चेंज कर पाएंगे जब तक आप इंटर नहीं दबाएंगे। आप ऐसे लिखते रहेंगे और ये लिखता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। जब आप इंटर दबाएंगे तभी नई लाइन शुरू होगी। तो वर्ड रैप फीचर आपके नोटपैड में होता है, ये सही बात है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा 11वां सवाल। नोटपैड इज अ प्रोप्राइटरी टेक्स्ट एडिटर। तो नोटपैड एक मालिकाना टेक्स्ट एडिटर है। तो हाँ, ये सही बात है, नोटपैड एक मालिकाना टेक्स्ट एडिटर है। बढ़ रहे हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है नोटपैड प्लस प्लस एक मालिकाना टेक्स्ट एडिटर है। तो नहीं, नोटपैड प्लस प्लस जो होता है वो मालिकाना टेक्स्ट एडिटर नहीं होता है। कन्फ्यूज़न ना रखिएगा, नोटपैड प्लस प्लस नहीं है और नोटपैड है। तो नोटपैड में इसीलिए हमने ट्रू लगा दिया और नोटपैड प्लस प्लस एक मालिकाना टेक्स्ट एडिटर है। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया फॉल्स। ठीक, अब इस चैप्टर से हमने देखिए 12 ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि हमें देखिए कंटेंट ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। यही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमें लगे कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये चूज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे हैं ताकि आप आसानी से इसको याद भी कर सकें और ज़्यादा लेंदी भी आपके लिए ना पड़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारी मेहनत आपको दिखी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।